टेस्ट द सीरीज, टेस्ट द सीरीज test the series summation un where nth term is nth term is where nth term is under root n square plus under root n square plus 1 minus n. एक तो रेशनलाइजेशन वाला है, ठीक है, एक और बता दे रहे हैं, ठीक, जैसे कभी कभी रेशनलाइजेशन मुश्किल हो जाए कि आप ऊपर नीचे करते रहो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, एक्सपेंशन कर लेते हैं हम इसका, बाइनोमियल एक्सपेंशन मार दो और बाइनोमियल एक्सपेंशन मारने के बाद वहां से हाईएस्ट पावर आप निकाल लो, वो भी एक तरीका होता है। तो रेशनलाइजेशन जानते हो, कल वाले न्यूमेरिकल में किया था, आज हम इसको बाइनोमियल से लगा दे रहे हैं कि बाइनोमियल से अगर हम करेंगे तब ये किस तरीके से लगेगा। लिखना un इज इक्वल टू, जो जनरल टर्म दिया गया है उसी की बात करते हैं। सॉल्यूशन un इज इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये रहा, और प्लस माइनस कितना हो गया n, दिस इज इक्वल टू, एक काम करो ना, यहां से n स्क्वायर कॉमन कर लो, n स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट में से कॉमन आएगा तो बाहर कितना हो गया n, ब्रैकेट के अंदर में कितना होगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर टू दी होल पावर 1 अपॉन 2 और यहां से माइनस n, दिस इज इक्वल टू, n बाहर पड़ा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास रहा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर टू दी होल पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, दिस इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट के अंदर में, याद है ना, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, याद आ रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, ये कितना आएगा 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 1 बाई 2, तो 1 अपॉन 2 और x कितना है इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक, n इंटू एन माइनस 1, तो n है आपका 1 अपॉन 2, n इंटू एन माइनस 1, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, प्लस अप टू सो ऑन, और यहां पर बचा कौन अपना माइनस 1। अब गौर करना, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, दिस इज इक्वल टू, इस एन को अंदर भेजो, ये एन अंदर जाएगा तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 इंटू एन अंदर गया तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ 1 अपॉन एन प्लस, नहीं प्लस नहीं माइनस होना चाहिए था, 1 बाई 2 और यहां से माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस और माइनस हाफ, और यहां से फिर से हाफ, तो कितना हो गया 1/4 और 4 दूनी 8, 1/8, और इस n को अंदर ला रहे हैं तो ये है n की पावर 4, ठीक, और ये n अंदर आएगा तो 1 अपॉन n टू दी पावर 3, इसके बाद फिर प्लस माइनस अप टू सो ऑन, बन गया ना। अब ये जो आपका un बना, इसमें तुम गौर करो, अगर n की डिग्री देखें तो ये है n टू दी पावर -1 और ये है n टू दी पावर -3, तो पक्की बात है ये n टू दी पावर -1, n टू दी पावर -3, n टू दी पावर -5 पावर घटती जा रही है, तो मुझको हाईएस्ट पावर चुनना है, तो हाईएस्ट पावर कौन है, n टू दी पावर -1 में -1 हाईएस्ट पावर है, तो 1 अपॉन n को चुन लो vn को बनाने के लिए, क्लियर हुआ। तो ये काम मेरा इस तरीके से हो सकता है, देखना रिटेनिंग only highest power of n, highest power of n in un, ठीक, auxiliary series b, auxiliary series b summation vn is equal to summation 1 upon n, ठीक, वेयर यहीं पर लिख देते हैं, वेयर vn is equal to 1 upon n, ये रहा। अब पता है ये वाली सीरीज कैसी है,
डीजीटी है डाइवर्जेंट, तो आप लिमिट अप्लाई कर दो। कंफ्यूज हो क्या आनस? नाउ लिमिट n approaches to infinity un upon vn is equal to लिमिट n approaches to infinity। अब सुनो un जो रखो ना, un यही जो अभी एक्सपेंड किए हो यही वाला उठा करके रख दो। कितना था? 1/2 इंटू 1/n माइनस 1/8 1/n टू द पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन होल डिवाइडेड बाई 1/n। इसका मतलब पूरे में इस n को ऊपर ले जाओ, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n ऊपर लेकर के गए तो बचा यहाँ पर 1/2 माइनस 1/8 और n से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/n स्क्वायर प्लस माइनस अप टू सो ऑन। रखो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो केवल कितना बचा? 1/2 बचा। क्लियर हुआ? और ये लिमिट फाइनाइट है और फाइनाइट होने के साथ डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब समेशन un एंड समेशन vn बोथ वी हैव alike। दिस implies that summation un and summation vn both we have alike। ठीक, since summation vn is dgt so summation un is also, इसलिए ये भी कैसा होगा? डाइवर्जेंट होगा। नोट कर लो। तो एक तरीका ये होता है कि मतलब पावर को रिटेन कर लेने का। टेस्ट द सीरीज whose nth term is given by whose nth term is given by un is equal to under root n to the power 4 plus 1 minus n square। ये रहा। अब चाहे एक्सपेंशन से कर दो चाहे जिससे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, एक्सपेंशन से करोगे तो n की पावर 4 को बाहर निकालोगे, n स्क्वायर बाहर आएगा, एक बार फिर से पूरे में से n स्क्वायर बाहर आएगा। रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज करो, जैसा मन। क्या करोगे? सोच में पड़ गए। एक्सपेंशन, चलो सॉल्यूशन लिखना। un इज इक्वल टू, सबसे पहले nth टर्म को लिखना। un इज इक्वल टू अंडर रूट n टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वल टू, एक काम करो यहां से n की 4 को बाहर लो, रूट से बाहर आएगा, n स्क्वायर बाहर आया, तो यहां पर बना 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/2 माइनस n स्क्वायर। ये रहा। अब पूरे में से n स्क्वायर को बाहर कर लो, n स्क्वायर के बाहर होते ही ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/2 माइनस 1। एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल से। दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस nx 1/2 इंटू 1/n टू दी पावर 4 प्लस n इंटू n माइनस 1। ठीक, अच्छा 1 फैक्टोरियल 2 हो गया, 1 फैक्टोरियल 2 n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1/n टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक, और बस अप टू सो ऑन, छोड़ देना, यहां से लास्ट में -1, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हुआ। दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर को अंदर लेकर के जाओ, तो ये आया 1/2 इंटू n स्क्वायर अंदर गया तो n टू दी पावर 2, ये रहा। इसके बाद फिर कौन आ रहा है? यहां से माइनस, तो यहाँ साइन माइनस हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8, ये रहा। n स्क्वायर को लेकर आ रहे हैं तो ये हो गया n टू दी पावर 4 दूनी 8, तो n टू दी पावर 6, 1/n टू दी पावर 6। बस आगे के लिए छोड़ देना एज यूजुअल। अब अपने को पता है vn कौन बनेगा? 1/n स्क्वायर, जो कि कन्वर्जेंट है। अगर लिमिट आपकी आती है un/vn की फाइनाइट नॉन जीरो, तो दी गई सीरीज में क्या होगी? कन्वर्जेंट। लिखना retaining only the highest power
only the highest power of n. The auxiliary series summation Vn is equal to summation 1 upon n square, which is CGT, which is convergent. यहीं पर बता दो. Now limit n approaches to infinity, un upon Vn is equal to limit n approaches to infinity, un upon Vn ना. तो सुनो, इधर गौर करना, कुछ चीजें आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं. ये आपका पूरा un है और इसके बटे Vn करेंगे, मतलब अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर, तो पूरे में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ या ना. तो हम इसी में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके वहां पर लिख दे, काम चल जाएगा. तो ये अपना होगा n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8 1 upon n to the power 4 plus up to so on. Limit I 1 upon 2 does not equal to 0 implies that summation un and summation vn both behave alike. Both behave alike. और ऊपर उसको बता दिया समेशन vn आपका कन्वर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट. CTV नोट कर लो. Problem. Test the series whose general term is given, whose general term is given by un is equal to under root n square plus 1 minus under root n square minus 1. ठीक. टेस्ट द सीरीज हुज जनरल टर्म इज गिवन बाय दिस. इस सीरीज को टेस्ट करो जिसका जनरल टर्म ये दिया गया है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. सॉल्यूशन में लिखना. अब पता है, 2 बार बाइनोमियल एक्सपेंशन नजर आया ना, मत करना, रेशनलाइज कर लो, ज्यादा आसान पड़ेगा. ठीक. लिखो हियर un is equal to under root n square plus 1 minus under root n square minus 1. ठीक. रेशनलाइज करो. अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1. एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये कितना बनेगा अपने पास n स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये नीचे वाली पूरी चीज अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1. ठीक. प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1. ऊपर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस. दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1. नीचे n की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाँ 1. भाई n स्क्वायर बाहर लोगे तो n बाहर आएगा, यहां से भी n स्क्वायर बाहर लोगे तो n ही तो बाहर आएगा. तो नीचे n की हाईएस्ट डिग्री 1 हुई, तो टेक Vn is equal to 1 upon n, then auxiliary series B summation 1 upon n, which is डाइवर्जेंट. और ये सीरीज कैसी है? डीजीटी है. ठीक. नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू, देखो कितना बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपने पास कितना है 2 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1. ठीक. प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1. और सुनो, ये vn रखेंगे तो अपॉन 1 अपॉन n ना, तो इधर हो जाएगा इनटू n. अब एक n यहां से कॉमन करो, एक n यहां से, और n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, इधर लिखा है लिमिट
n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, 2 अपॉन, ध्यान देना, n स्क्वायर यहां से कॉमन किया तो बाहर n आया, n स्क्वायर यहां से कॉमन किया बाहर n आया, n को पूरे में से कॉमन कर लो, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 और प्लस ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन 2, और अब अपने को पता है लिमिट कितनी आएगी, 2. This is equal to 2 does not equal to 0 implies that summation un and summation vn both behave alike, ठीक, and this implies that summation un is divergent. क्यों? क्योंकि हमारा समेशन vn कैसा हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है. नोट कर लो. हाँ, गड़बड़ हुआ? अच्छा, हाँ 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 हाँ, गड़बड़ हुआ, मैंने 1 इंटू 1 कर दिया, 1 प्लस 1 है ना 2, लिमिट 1 आएगी, मेरी गलती, बंद कर देंगे. लेकिन ये समेशन यूएन नहीं, इतना इतना पागलपंथी वाले में कौन बतियाता है, कल्पनाओं के भी पर होते हैं. इफ समेशन यूएन एंड समेशन वी एन, ठीक, आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. अगर समेशन यूएन और समेशन वीएन दोनों पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ठीक, एंड समेशन वीएन इज सीजीटी, और आपकी दूसरी सीरीज समेशन वीएन कैसी है, कन्वर्जेंट है, एंड देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद हो अ पॉजिटिव कांस्टेंट, अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट के, सच दैट, जो इस तरीके से हो कि un is less than or equal to k into vn for all n, then summation un is also convergent, is also convergent. कुछ नया नहीं है, तुम्हें अगर याद हो ना, हम लोग कंपैरिजन में एक टेस्ट पढ़ चुके हैं, ये उसी का पर्टिकुलर केस है, या ये कहे ना ये जनरल है वो पर्टिकुलर केस है. वहां हम लोगों ने क्या कहा, वहां हम लोगों ने कहा अगर हमारे पास दो सीरीज है, समेशन यूएन और समेशन वीएन, दो सीरीज मौजूद है, और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है कि यूएन इज लेस देन और इक्वल टू वीएन फॉर ऑल एन के लिए, और आपको पता है कि समेशन वीएन क्या है, सीजीटी है, तो पक्की बात है छोटी वाली सीरीज समेशन यूएन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. तो वहां पर गौर करो, के बराबर हम लोगों ने कितना रखा, 1 रखा. अब ये के बराबर 1 तक के लिए बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि आप छोड़िए ये सारी बातें, आप जनरल बात कीजिए. समेशन यूएन समेशन वीएन आपके पास दो सीरीज है, दोनों सीरीज के बीच में रिलेशनशिप ये है कि आपको एक, अच्छा ये तय है कि दोनों ही सीरीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए, ये शर्त है. आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर या एक पॉजिटिव नंबर के ऐसा मौजूद हो कि जब आप उसको v1 v2 v3 इन सब पर मल्टीप्लाई करो, जो करस्पॉन्डिंग टर्म तैयार हो वो यूएन से हमेशा कैसे बैठे, या तो बड़े और या तो बराबर, और आपका समेशन वीएन कन्वर्जेंट है, तो पक्की बात है समेशन यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. रीजन, एक सीरीज हम लिख रहे हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन, जहां पर un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, हाँ या ना. दूसरी सीरीज हम लिख रहे हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सो ऑन, जहां पर vn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, तो क्या ये भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी कि नहीं होगी. और आप ये कह रहे हो कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट, विच इज सीजीटी, ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट. अब आपको एक फिक्स्ड नंबर के दे दिया जाता है, एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर के दिया जाता है, तो आप के से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको क्या मिला, के वी वन प्लस के वी टू प्लस के वी थ्री प्लस अप टू सो ऑन. तो ये बताओ, अगर ऊपर वाली सीरीज को देखें तो ये लिखी गई है समेशन वी एन, और नीचे वाली लिखी गई समेशन के इंटू वी एन, सही कहा या गलत कहा. अगर समेशन वी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन के वी एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. ये बात तो हम लोग पहले भी पढ़, कौन आ गया, बड़ी नौटंकी है. मिला कि आपको
kv1 kv प्लस kv2 प्लस kv3 सो ऑन। अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीरीज पक्की बात है कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, इन दोनों सीरीज का। तो u1 लेस देन आर इक्वल टू kv1, u2 लेस देन आर इक्वल टू kv2, u3 लेस देन आर इक्वल टू kv3। तो इसका मतलब ये पूरा जो सम होगा वो या तो इस पूरे सम से बड़ा बैठेगा और या तो बराबर बैठेगा। मींस समेशन un लेस देन आर इक्वल टू समेशन k इंटू bn। और आपके बड़ी वाली सीरीज आपकी कैसी है, कन्वर्जेंट है। बड़ी सीरीज मतलब जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो न्यूमेरिकली ये लोग ग्रेटर देन है। तो अगर आप इनकी बात करो, ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्की बात है ये वाली भी क्या होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। क्या ये वही पढ़ी गई रिजल्ट है जो हम लोग यहाँ पर्टिकुलर के बराबर 1 के लिए पढ़े थे? कोई तकलीफ इसमें नहीं, तो मेरे को इसका जस्टिफिकेशन भी नहीं करवाना है। चले दूसरा लिखें। ठीक, ये सब कंपैरिजन में ही आएंगे। देखना अगला सेकंड, if summation un and summation vn are series of positive term, are series of positive terms, are series of positive terms and summation vn is dgt divergent, ठीक ठीक, and there exists a positive constant, there exists a positive constant k such that un is greater than or equal to k into vn for all n, then summation un is also divergent। क्या ये भी वही पढ़ी गई बात है? हम लोगों ने क्या कहा था, छोटी वाली सीरीज अगर आपकी डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो सेम कंडीशन आ रही है, अगर आपको कोई एक इंटीजर के पॉजिटिव इंटीजर मिले कि k इंटू वीएन आपका छोटा बैठे किससे, वीएन से। आपको वीएन का नेचर पता है, ये कितना है, समेशन वीएन डीजीटी, तो समेशन के वीएन डीजीटी, तो पक्की बात है इससे बड़ी सीरीज समेशन यूएन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर हुआ? ये उनके जनरल रिजल्ट है जो हम लोग पर्टिकुलर में देख करके आए हैं। ठीक, अच्छा, ये जो बात अभी लिखी गई, सोचो यहां हम लोगों ने क्या कहा, ये ज्यादा बड़ी बात लिखी गई है कि un लेस देन आर इक्वल टू के इंटू वी एन फॉर ऑल n। जितने टर्म हैं उन सभी के बीच में ये बात होल्ड होनी चाहिए कि सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म के बीच में ये रिलेशन हर जगह पर मौजूद होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सब जगह पर हो तभी ये बात होगी। अगर कुछ फाइनाइट टर्म के बाद भी ये घटना घटित हो रही है तो भी कंडीशंस नहीं बदलने वाली है। समेशन वीएन अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक, उसके लिए रिजल्ट लिख लेना, डबल स्टार करके फिर लिखना, इफ यदि समेशन un एंड समेशन vn आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड समेशन vn इज cgt, ठीक, एंड देयर एग्जिस्ट a positive constant k such that un is less than or equal to k into vn for all n greater than m। ये रहा, सीरीज में m स्टेप चलने के बाद ऐसा आए कि जितने भी लोग मिल रहे हैं उन सभी में पहली सीरीज और दूसरी सीरीज के लोगों के बीच में ये रिलेशन हो कि un लेस देन आर इक्वल टू कितना बना रहे, के वी एन बने। तो सोचो किसी सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो आपके हैं उनकी अदला बदली कर देने पर सीरीज के बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम कह रहे हैं कि आपके जो m टर्म आ रहे हैं भाई, एक से लेके m तक ये रिलेशनशिप होल्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती,
तो कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई लेना देना नहीं है, आखिरकार है तो उनकी वैल्यू फाइनाइट ही, तो उससे अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन m स्टेप के बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं वहां पर kVn ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए un। तो ऐसे केस में अगर ये कन्वर्जेंट है तो पक्की बात है ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। और सोचो इन दोनों में अंतर दिख रहा है, क्या है इन दोनों में अंतर दिख रहा है, ये टेस्ट पहले स्टेप से कह रहा है और ये टेस्ट कह रहा है कि पहले स्टेप से ये बात ना हो ना, तब पर भी m स्टेप के बाद, हालांकि ये गड़बड़ी अब नहीं आनी चाहिए, m स्टेप के बाद जितने लोग आ रहे हैं उन सब में अगर ये रिलेशनशिप प्रिजर्व कर रही है तब पर भी बड़ी वाली सीरीज के कन्वर्जेंट होने पर छोटी वाली सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट ही रहेगी। क्लियर हुआ, इसमें और इसमें यही अंतर आता है। चले लिखे आगे, लिखना देन such that this then summation un is also convergent, summation un क्या होगा, convergent होगा। ठीक, अच्छा तो ये बताओ ये बात जो कन्वर्जेंट में हुई क्या यही बात फिर डाइवर्जेंट में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हो डाइवर्जेंट वाला खुद से, ये सामने लिखा गया है, कितने का बदलाव करोगे, कितने का बदलाव करोगे, हाँ if summation un and summation vn are the series of the positive term and summation vn is dgt लिखा गया ऑलरेडी, ठीक, and there exists a positive constant k such that un is greater than or equal to k vn for all n, क्या बदलाव करें, for all n greater than, बस इतने का बदलाव करो, then summation un is also dgt, ये भी लिख लो फिर से। summation un and summation vn are two positive term series, are two positive term series and there exist two positive constant, there exist two positive constant capital H and capital K independent of n, independent on n and a positive integer n and a positive integer m such that un upon vn is less than k greater than h for all n greater than m। इतना लिखो तब आगे स्टेटमेंट पूरा कराएं। दो सीरीज आपको दी जाए, दोनों ही पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए, आर द टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो आपको दो कांस्टेंट मिले लेकिन ये कांस्टेंट n पर डिपेंड ना करे, ये कांस्टेंट n से कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, पहला कांस्टेंट h से कहो दूसरे कांस्टेंट को क्या कहो, k कहो, और आप un अपॉन vn का रेशियो निकालो। आपकी सीरीज में एक वक्त के बाद ऐसा आए कि जब जब un अपॉन vn का रेशियो निकले वो h और k के बीच में ही बैठे, इसके अलावा और कुछ ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रफली आइडिया दे रहे हैं, मान लो un इज इक्वल टू आपका हो जाए 1/3n, ये हो जाए, हाँ या ना, vn आपका जो हो जाए vn ये आपका हो जाए 1/4n, ठीक। अब जरा आप un अपॉन vn निकालो, तो un अपॉन vn कितना आएगा, 4/3, un अपॉन vn इज इक्वल टू 4/3, ये बना कि नहीं बना। हम सबसे आसान एक टुच्चा सा एग्जांपल ले रहे हैं बस खाली, un अपॉन vn आपका बन गया 4/3। इसका मतलब जब आप सीरीज लिख रहे होगे तो सीरीज के जितने टर्म लिखे गए हैं उनमें पहले स्टेज से ही ये रेशियो हरदम कितना बना रहेगा,
4/3 बना रहेगा। और क्या 4/3 दो कांस्टेंट के बीच में ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 4/3 कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इनके बीच में ही बैठ रहा है। तो ऐसे केस में दोनों सीरीज का बिहेव कैसा होगा? एक जैसा, आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। अब तुमको लग रहा होगा ये तो दोनों सीरीज एक ही जैसी तो करे, बस वहां 3 से डिवाइड लगाए, यहाँ 4 से। तो हम सबसे आसान एग्जांपल समझाने के लिए लिए, बाकी आपकी सीरीज अड़बंगी टाइप की हो सकती है। हो सकता है यूएन आपका कैसा दिखे? यूएन आपका दिखे n² + 2n टाइप का दिखे, ठीक, या ये भी छोड़ो, n² + 2n⁻³ ये आपको दे दिया जाए, और bn इसी तरीके से आपको कुछ दे दिया जाए। तो आप पहले un/bn का क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पहले स्टेज से ही ये घटना घटे ना, ये लिखा गया है देन फॉर ऑल n greater than n। आपकी सीरीज में चलते हुए कुछ स्टेप के बाद जितने स्टेप आ रहे हैं उन सारे इनफाइनाइट स्टेट में un और bn का जो रेशियो है वो किन्हीं दो कांस्टेंट के अगर हरदम बीच में लाई करा, और ये दो कांस्टेंट n पर डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप 25वें टर्म पे चले गए तो किसी और दो के बीच में बैठे, 2000वें टर्म पे चले गए तो किसी और दो कांस्टेंट के बीच में बंधे, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दो कांस्टेंट एक बार जो आपको मिल गए, इन्हीं के बीच में ही रेशियो हमेशा बना रहे। तो ऐसे केस में समेशन यूएन एंड समेशन बीएन बोथ बिहेव अलाइक, दोनों का बर्ताव एक जैसा होगा। क्लियर हुआ? जैसा भी पीछे जो सीरीज पढ़े हैं, जो पीछे सीरीज पढ़े कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट वाली, उसमें बोलना एक सीरीज हम लोगों को कोई भी एक सीरीज बोल दो, यूएन इज इक्वल टू, यूएन कोई एक बोलो, 2n+3/4n+5, ठीक। इसके लिए bn कितना बना था? bn कितना आया था इसके लिए? 1/n। अभी एक सीरीज हम लोग पढ़े थे, इसमें bn कितना आएगा? कहां आएगा? ऊपर n नीचे n, कांस्टेंट हो गया कौन सा? हम जो सीरीज करवाए उसकी बात कर रहे हैं, कोई एक सीरीज बोलो उसमें, तुम अपनी मर्जी से बोलने लगे। अरे गजब यार। हाँ, समेशन यूएन इज इक्वल टू कितना? √n/n+√n, ये हो गया। इसका vn कितना आया था? 1/√n ना, तो इसका vn इज इक्वल टू 1/√n। जरा दोनों का रेशियो निकालो, √n/n+√n डिवाइडेड बाई 1/√n, यानी ये आया n/n+√n, ये रहा। अब तुम गौर करो, काट पीट मचाओ इसमें, तो कितना आएगा? n को कॉमन कर ले, पूरा पूरा n को कॉमन किए तो ये कितना आया? 1/1 प्लस कितना? 1/√n, ये आपको मिला। अच्छा ये बताओ, ये जो क्वांटिटी आ रही है ये दो कांस्टेंट के बीच में बैठ रही है, हाँ या ना? किसके किसके? सोच करके जवाब दे सकते हैं भैया मेरे। n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1/2 यानी 3/2 बनेगा। 1 + 1/2 3/2 बनेगा। पलट करके कितना हुआ? 2/3। 2/3 एक से कम हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है, पॉजिटिव है लेकिन एक से कम है। अच्छा आप यहां पर 2 रखो, सॉरी अब आप थोड़ा और बड़ा कर दो, यहां पर आप 4 कर दो, 4 कर दो तो 1/2। गड़बड़ हुआ? किसका? गलत बोल रहे हैं क्या हम? अच्छा सॉरी, n बराबर 1 रखना है ना, तो 1/2 होगा पहला टर्म। 1/2 एक से कम है, 0 से बड़ा है, एक से कम है। अच्छा अब आप 2 रखोगे तो 1/√2 आया, ठीक है। अभी हम लोग रूट के चक्कर में ही फंस रहे, अब हम लोग सीधे 4 रख दे रहे हैं। 4 रखेंगे तो ये कितना आएगा? 1/2, यानी नीचे बना 3/2, पलट करके वो 2/3, ठीक। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 9 रख दें तो 1/3 आया ना। 1/3 का मतलब कितना हो? 3 1 के 3 1 4, 4/3 यानी 3/4, फिर एक से कम। तो इसका मतलब ये जितने भी टर्म आ रहे हैं वो सभी के सभी हमेशा एक से कम बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? और 0 से बड़े बैठ रहे हैं, 0 से बड़े, एक से कम। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन। क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? हम ये लिख दे UN/VN इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन। सहमत हो कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक। और सोचो अगर UN/VN 0 से 1 के बीच में हमेशा बंधा हुआ है, हमेशा, ये करे कुछ स्टेप के बाद भी अगर सारे टर्म के लिए बन जाए तब भी चलेगा, हमारा तो पहले स्टेप से ही ये बात हो रही है। तो इसका मतलब समेशन UN एंड समेशन VN बोथ बिहेव लाइक, दोनों का बर्ताव कैसा होगा? एक जैसा। और मुझको पता है VN का बिहेव कैसा है, समेशन VN का, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट?
Vn कितना था 1/n⁴ 1 से कम, पीक जो पावर है 1 से कम है, dgt हुआ, तो इसका मतलब समेशन Vn कैसी हुई डाइवर्जेंट, तो समेशन Un भी कैसा होगा डाइवर्जेंट होगा। क्लियर हुआ? तो एक कंपैरिजन टेस्ट ये भी है। क्लियर हुआ? अभी समझ में आई बातें? तो ये कुछ ऐसा है ना, अगर आपको यूएन मिल गया, अगर आपको यूएन मिल गया, आपको वीएन मिल गया, भाई यूएन मिलेगा तो यूएन के दम पे वीएन हम निकाल लेंगे। अब कब इसका इस्तेमाल करेंगे? मान लो कभी तुमको लिमिट भूल गई, लिमिट निकालनी नहीं आई, तुम लिमिट निकालने के लिए आगे बढ़े, वो जीरो की पावर, वो इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, कोई भी एक फॉर्मूले 1 टू द पावर इन्फिनिटी वगैरह फॉर्म लेने लगी आपकी लिमिट, और अब आपको लिमिट निकालना नहीं आ रहा कि कैसे निकालें, तो आप लौट आओ इनके पास, यूएन अपॉन वीएन निकाल लो। लेकिन शर्त है यूएन अपॉन वीएन जब निकालो तो ये रेशियो दो नंबर के बीच में बाउंड होना चाहिए, तभी ये टेस्ट अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। यानी ये जो रेशियो आए, ये रेशियो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन होना चाहिए। ये ना हो कि आप 7वें स्टेप में कर रहे हो तो किसी और दो के बीच में बाउंड हो रहा है, और 8वें स्टेप में कर रहे हो तो किसी और के बीच में बाउंड हो रहा है। ये आपके टर्म्स पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये भी कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। लिखा जाए, कंप्लीट करें इसको। लिखना कहां तक हुआ था? un अपॉन bn लेस देन के ग्रेटर देन h फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन m। देन समेशन un एंड समेशन vn, ठीक, बोथ बिहेव अलाइक, बोथ बिहेव अलाइक, दोनों का बर्ताव एक जैसा होगा, यानी आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। ठीक, लिमिट वाला तो हम लिखा ही दिए हैं कंपैरिजन में। चलो इनके पर्टिकुलर केस ले लो, ये भी लिख लो। लिखना लेट समेशन un एंड समेशन vn बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक, तो पहला अब इसी के अंतर्गत लिख रहे हैं, ऑलरेडी अभी जो रिजल्ट लिखेंगे ना इसी का जनरल केस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लिमिट इफ, यदि लिमिट n approaches to infinity un upon vn is equal to 1, अगर इस रेशियो की लिमिट कितनी आए 1, तो हम लोग पढ़े हैं लिमिट कैसी आए फाइनाइट और नॉन जीरो, तो इसका मतलब बोथ बिहेव अलाइक। लिखना दिस इंप्लाइज दैट समेशन un एंड समेशन vn बोथ बिहेव अलाइक, बोथ बिहेव अलाइक। पहले बता दे रहे हैं जनरल केस ही हम लोग पढ़ चुके हैं इसका, ये 1 नहीं, कुछ भी आए, फाइनाइट नॉन जीरो आए। ठीक, इसके बाद फिर अगला सेकंड, इफ, यदि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू 0। मान लो आपने रेशियो की लिमिट निकाली और वो लिमिट कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक, पहला तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर लिमिट नॉन जीरो आए तो दोनों का बर्ताव कैसा होगा, एक जैसा होगा। लेकिन अगर लिमिट 0 आ गई तब क्या होगा? तब एक बात कह सकते हैं, वो बात ये है कि एंड समेशन vn इज कन्वर्जेंट। दो चीजें हों, एक बात लिमिट कैसी आए 0 और समेशन vn आपका कैसा हो कन्वर्जेंट हो, तो समेशन un भी कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा। ये दोनों बातें पूरी हों तो un के आपकी दूसरी वाली सीरीज जो दी गई है समेशन un उसके कन्वर्जेंट होने की गारंटी है। दोनों में से एक पूरी ना हो तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, टेस्ट आपका डंप हो चुका है यहां पर। क्लियर हुआ? लिखना CGT देन समेशन un is also convergent, समेशन un is also convergent। तो डाइवर्जेंट वाले के लिए सुनो क्या है, उसके लिए भी थर्ड लिख लेना। थर्ड, इफ लिमिट n approaches to infinity un upon vn is equal to infinity and summation vn is divergent dgt, then
समेशन un इज आल्सो डाइवर्जेंट, आल्सो डाइवर्जेंट। तीन बातें हो गई। अब लिमिट आपकी कैसी आए, डज नॉट इक्वल टू जीरो और फाइनाइट, तो समेशन यूएन समेशन वीएन बोथ बिहेव अलाइक, सेम बर्ताव दोनों का, चाहे कन्वर्जेंट आए चाहे डाइवर्जेंट आए। लेकिन अगर लिमिट आपकी कितनी आ गई, जीरो आ गई, अगर लिमिट जीरो आ गई तो आप तुरंत चले जाओ ऑक्सिलरी सीरीज की तरफ। ये लिमिट जीरो आ रही है, ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो गारंटी दे दो समेशन यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये लिमिट इंफिनिटी आ रही है और समेशन वीएन आपका डाइवर्जेंट आ रहा है, तो आप गारंटी दे दो समेशन यूएन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। लेकिन अभी सुनना, ये लिमिट कितनी आ जाए, इंफिनिटी, और समेशन यूएन क्या आ जाए, कन्वर्जेंट, कुछ ना बोलो, खत्म। यहां पर अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बातें? इसीलिए ये दोनों और ये दोनों एक साथ होना चाहिए। नोट करो। हो गया, अगला टेस्ट फिर इसी में लिखना, ये सब कंपैरिजन में ही है। लिखना लेट summation un and summation vn be two positive term series, be two positive term series, be two positive term series। मानो समेशन यूएन और समेशन वीएन दोनों पॉजिटिव टर्म्स की आपको दी गई सीरीज है, ठीक। तो पहली बात, अगर ऐसा हो, इफ, यदि रेशियो ऑफ un एंड un प्लस वन इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ vn एंड vn प्लस वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। सीरीज में कुछ फाइनाइट स्टेप चलने के बाद पहली सीरीज के nth और n प्लस वन टर्म का रेशियो दूसरी ऑक्सिलरी सीरीज के nth और n प्लस वन रेशियो से बड़ा बैठना चालू हो जाए, ठीक। यानी दो सीरीज आपके पास है, एक सीरीज आपकी खुद की जो दी गई है न्यूमेरिकल में, और एक आपने उसकी मदद से ऑक्सिलरी सीरीज बनाई हुई है। अगर काम बनता है कि लिमिट un अपॉन वीएन का काम हो गया, वो लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आती है और आपको समेशन यूएन का बिहेव पता हुआ, तो आप वहीं से निपटारा कर दो। अगर आप लिमिट ना निकाल पाओ तो आप इन पर चले आओ, रेशियो निकाल लो, किसका, un प्लस वन का और vn प्लस वन का। अगर ये रेशियो यानी दी गई सीरीज के nth और n प्लस वन टर्म का रेशियो ऑक्सिलरी सीरीज के n और n प्लस वन रेशियो से हमेशा बड़ा बैठे कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद, एक बात एंड, और इसके साथ समेशन vn इज कन्वर्जेंट, और आपकी ऑक्सिलरी सीरीज कैसी हो, कन्वर्जेंट हो, तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो CGT, ठीक। लेकिन अगर ये रेशियो छोटा आ जाए तब, सेकंड, इफ, यदि un अपॉन un प्लस वन इज लेस देन vn अपॉन vn प्लस वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m एंड summation vn is dgt, vn is divergent, this implies that summation un is also divergent। तब ये भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। बस फिर न्यूमेरिकल चालू। हो गया, जुट गए सब लोग काम करने, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बोले।
ये न्यूमेरिकल देखो हुआ है कि नहीं हुआ है? 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस 4/5 की 4, नहीं हुआ है? प्रॉब्लम लिखना। प्रॉब्लम लिखना। Examine the convergence of the series. Examine the convergence of the series. ठीक, पहला 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 3 प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। नोट करो। हो गया? सुनो, अगड़म बगड़म में दिया गया है 3 4 3 4 3 4 ना, दो हिस्से में ब्रेक कर लो। सॉल्यूशन, रीराइट द गिवन सीरीज या गिवन सीरीज बी, गिवन सीरीज बी 3/5 प्लस 3/5 की पावर 3 प्लस 3/5 टू द पावर यहाँ 1 यहाँ 3 फिर यहाँ 5 प्लस अप टू सो ऑन। ये रहा, प्लस दूसरे वाले हिस्से में कितना जाएगा? 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 टू द पावर 4 प्लस 4/5 टू द पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। यानी ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर कितना आया? 1/5 प्लस 1/5 क्यूब प्लस 1/5 की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ से 4 को कॉमन कर लो तो ये कितना आ गया? 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 टू द पावर 4 प्लस 1/5 टू द पावर 6 अप टू सो ऑन। तुम ये बताओ, क्या ये एक जीपी है कि नहीं है? इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी विद आर इज इक्वल टू कितना? 1/5 की पावर 3 अपॉन 1/5 स्क्वायर। सहमत हो कि नहीं? एंड कन्फर्मली लेस देन 1। पक्की बात? इसके लिए बात करो तो ये कौन है? ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, इसका कितना होगा? 1/5 स्क्वायर। दोनों में 1/5 स्क्वायर लेस देन 1। अच्छा ये बताओ, इनफाइनाइट जीपी है, ठीक, तो इस पक्की बात है। अब इसका सम कैसा आएगा? फाइनाइट आएगा, क्योंकि लेस देन कितना है? 1 है। तो जब वहां लिखोगे a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो आर टू दी पावर एन में आर लेस देन 1 है, तो पावर एन में जब एन भागेगा इन्फिनिटी की तरफ, ये भागेगा किसकी तरफ? 0 की तरफ, तो लिमिट फाइनाइट आएगी। जिस पर भी लिमिट कैसी आएगी? फाइनाइट आएगी। तो सम इज फाइनाइट, सम इज फाइनाइट कन्वर्जेंट। बोल दे सीधे सीधे या निकाल के दिखाएं? बोल दें फाइनाइट सम, सम इज फाइनाइट। यहां भी क्या आएगा? सम इज फाइनाइट, फाइनाइट। तो इसका मतलब इनका जोड़ भी कितना आया? फाइनाइट। यानी तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज सीजीटी। अब अगर न्यूमेरिकल में मांग ले कि कहां कन्वर्जेंट है, ऑप्शन दे दे, सीरीज इज कन्वर्जेंट एट दिस, तो तुमको ये पूरा निकालना पड़ेगा। तब तुम यहां पर कर देना, 3 को बाहर ही छोड़ दो ना, तो a बराबर कितना हो गया? 1/5 हो गया। तो यहां पर लिख देना 1/5 इंटू 1 माइनस आर, यानी 1/5 स्क्वायर टू दी होल पावर कितना? n, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 स्क्वायर। अब ये 0 कर देना, इनको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो, और उधर इसमें 3 का मल्टीप्लाई भी कर देना बाद में, और इसी तरह दूसरे वाले में कर देना।
तो पता चल जाएगा कहाँ कन्वर्जेंट है। ठीक, ये ऐसे हुआ। एक तो और तरीका होता है, ये कह दो ये एक तो अलग सीरीज है, वो एक तो अलग सीरीज है। समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट, समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट, देयर सम इज आल्सो कन्वर्जेंट। उधर भी निपटारा कर सकते हो, चाहे जिससे कर लो। मेरे को यही ज्यादा सही लगता है। कौन नौटंकी पाले ये वो। करना 1/2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करो। डिफरेंट टर्म है, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। लगा सकते हो, लगाओ, बताओ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अभी अभी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, अरे दोनों सीरीज वही ब्रेक कर रही है। 1/2 की पावर 3, तो बस यहीं से देख लो 1/2 की पावर 3 अपॉन 1/2 1/2 की पावर 2। पक्की बात है, एक से कम फिर सीजीटी, दूसरे वाले में फिर सीजीटी, तो दोनों का सम भी कैसा, सीजीटी। कैसे और कैसे करना चाहते हो? हाँ, क्या, कहाँ कन्वर्ट करेगा? अरे सिंपल, दोनों को जोड़ दो। नहीं समझे, सुनो, इसको पहले ब्रेक कर लो। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर कितना, 1 3 5 सो ऑन, प्लस इधर कितना 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। हो गया। हाँ वही तो बता रहे हैं, ये आपकी पहली सीरीज हो गई। समेशन यूएन, यूएन कन्वर्जेस एट यू, समेशन वीएन कन्वर्जेस एट वी, देन देयर सम कन्वर्जेस यू प्लस वी। यही इतना तो काम है। तो इसका पहला टर्म बोलो, पहला टर्म 1/2, तो यहां पर क्या लिखे बोलो, 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n। पक्की बात, सोच लो। हाँ, इसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 स्क्वायर, यानी 1/4। तो ये होगा ना 1/4 की पावर n, समझे? अपॉन कितना, 1 माइनस 1/4, ये आया। इसके बाद फिर प्लस इधर वाले का बोलो, 1/3 स्क्वायर। इसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस 1/9 पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9। ये हुआ ना। अब सुनो, लिमिट लगेगी n पर, यानी ये कहां पर कन्वर्स करेगा, सीरीज कन्वर्जेस एट, या छोड़ो, नाउ नाउ समेशन un इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसी पूरे को हम कहते हैं समेशन un, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2, ठीक, 1 माइनस 1/4 टू दी पावर n अपॉन, इसको क्या लिखो, 4 के 4 3/4, 3/4, और प्लस ये कितना हो गया, 9 1 के 9 8/9, 1/9, 1 माइनस 1/9 टू दी पावर n अपॉन 8/9। बोलो भैया कितना आएगा? अब यही निकाल लो कहाँ कन्वर्ट करेगा। अरे 1/4/3/4, 1/2/3/4, 4/6, ये रहा 4/6, प्लस इसका देखो 9 से 9 कट गया, कितना हो गया 1/8, दोनों को जोड़ दो मिल जाएगा। गलत हुआ? क्या कह रहे हैं, ये सब ना करो तो शॉर्टकट। हाँ नजर लग जाती है। कितना आ रहा है, 19/24, यही कन्वर्स करेगा। पूरी सीरीज का जोड़ 19/24 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। और काटना चाहो और काट दो, और कटेगा नहीं, कटने वाला। 0 पॉइंट समथिंग, उड़ा दो तुम, मिटाया जाए। हाँ काहे नहीं, अरे मैथ वाले आम उड़ा दे, इमली उड़ा दे, पंखा ना लगा करके उड़ा दे।
ना, जो पेड़ में लटके हैं उनको भी, हाँ। हाँ, ऐसी बातें यूं नहीं बताई जाती। थर्ड है 1 प्लस 1/4 की पावर 2/3 प्लस 1/9 टू द पावर 2/3 प्लस 1/16 टू द पावर 2/3 प्लस अप टू सो ऑन। ये रहा। सुनो, करेंगे क्या? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/, एक काम करो इसको ना, 2 की पावर 2 होल पावर 2/3 कर दो, प्लस 1/3 की पावर 2 होल टू दी पावर 2/3 प्लस 1/4 की पावर 2 होल टू दी पावर 2/3 प्लस अप टू सो ऑन। यानी एक्चुअल में ये हुआ 1 प्लस 1/2 की पावर 4/3। तो सुन भैया, इसको सुधार लो, 1 टू दी पावर 4/3 कर दो, पढ़ने में अच्छा लगेगा। हाँ, काहे नहीं, प्लस 1/3 की पावर 4/3 प्लस 1/4 टू द पावर 4/3 प्लस अप टू सो ऑन। हियर un is equal to 1 upon, या समेशन un is equal to समेशन 1 upon n to the power 4/3, और this implies that p is equal to 4/3 confirmly greater than 1। p greater than 1 पर p सीरीज टेस्ट से सीरीज कैसी हुई? Convergent। This implies that, या by p series test, by p series test summation un is convergent। दी गई सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। अच्छा लगा? वक्त और जज्बात दोनों बदल गए यहाँ। ना, होमवर्क, ठीक। अच्छा, एक चीज देख लेना, मेरे ख्याल से ये सवाल हो चुका है। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, n × n+1 बना था un। अच्छा, लिख दें तब देखना क्या ये हुआ है। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस सो ऑन। नहीं हुआ है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से किए थे, हुआ है ना? हुआ है, अच्छा ठीक है, तो रहने दो इसको। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा वाला देखना, चेक कर लेना। सेकंड 1/1 × 4 प्लस 1/, ये नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, इसकी शक्ल ही बता रही है, ये नहीं हुआ है, ये नोट करो। लगाए रहो, खूब बंडल भर लगाए रहो सवाल। नहीं यार, हुआ है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में किए थे उसको। नंबर ही नहीं है इसके पास। हम लोगों के साथ हर्षित श्रीवास्तव पढ़ते थे ना, क्या भाई अब की बार ना देख लेना, अब की बार परसेंटेज इतने 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 आएंगे ना, लंबी लंबी फेंके, 70 75 की थे, इंटर की बात बता रहे हैं, 70 75 किए हुए थे। उसके बाद फिर हम कहे यार बहुत पढ़ रहे हो हर्षित, बहुत पढ़ रहे हो, देखना नहीं तो आंख आंख में चश्मा लग जाए। तो एक्चुअली हर्षित को चश्मा लग गया, हुआ ये कि उनको चश्मा लग गया श्रीवास्तव जी को। लेकिन जानते हो नंबर कितने आए? नंबर कितने आए? नहीं, 56, 56 आए। ठीक, हाँ बस उतना ही पाए। हम कहे यार मेरे तुम्हारे बीच में केवल 4% का अंतर रह गया यार, क्या फर्क पड़ता है, हम तो ना पढ़ के भी कम से कम आंखें तो बचा लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थर्ड आना, 1/1 × 2 × 3 प्लस 3 अब देखो हम कितनी चालाकी से काम किया, मैंने कहा मेरे और उनके बीच में 4% का अंतर रह गया, अब ज्यादा हो गया कि मेरा कम रह गया। 5/3 × 4 × 5, सो कौन सा, क्या पता मैंने नीचे से टॉप किया हो। ये क्या होता है? हाँ, हम्म, हाँ,
कोर्ट की भाषा में कहते हैं, कोर्ट में यही कहा जाता है ना। कोर्ट को पता है कि वो मुजरिम है, लेकिन सबूत इतने पर्याप्त नहीं है कि उसको ये बात साबित कर दी जाए कि हाँ वो मुजरिम है, इसलिए उनको संदेह के आधार पर या संदेह के लाभ पर बरी किया जाता है। ये नहीं हुआ है ना लगाना, अगर नहीं आएगा तो हम इसको बता देंगे, ये तरीका बता दे रहे हैं। ऊपर तो देखो 1 3 5, तो वो बन रहा है n+1 वाले में, सॉरी 2n+1, ठीक। और नीचे वाला देखना 1 2 3, तो n, फिर 2 3 4 n+1, और वो 2n+1 करोगे। आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक। कहां पर ऊपर वाला, अच्छा 1 से शुरू है, 1 से है ना, 1 3, तो 2 1 के 2, हाँ 2n-1 ऊपर वाला बनाना है, ठीक। इसके बाद फिर ये चेक करना, ये भी शायद नहीं करवाए हैं। चौथा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस अप टू सो ऑन की करवाए हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से देखो, लिमिट ऑफ एसन निकाल करके करवाए, नहीं करवाए, शायद नहीं करवाए, नहीं कराए ना। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस सो ऑन, वो नहीं है, दूसरा है। हाँ, सब कुछ करवा दोगे उसी में। इसके बाद पांचवा 1/3 × 7 प्लस 1/4 × 9, ठीक, प्लस 1/5 × 11 प्लस 1/6 × 30 प्लस, मेरे ख्याल से 5 बहुत है ना, 5 करना, कितने ऊपर वाला सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से करना है, वैसे करो बिना सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के। इतने कंपैरिजन टेस्ट लगाए, मैं किसी को भी उठा के पटक देना। तब हाँ निकाल लेना कहाँ कन्वर्स करे, निकाल पाना निकाल लेना कहाँ कन्वर्स करे। आमतौर पर पूछा नहीं है, ऐसी सीरीज देगा तो नॉर्मली यही पूछेगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हाँ हाँ, इसी पे रोक दो इसको, ठीक।